सदियों से हम कैदी थे। प्रकाश की गति सिर्फ एक गति नहीं थी, यह एक पिंजरा था। निकटतम तारे तक पहुंचने में जीवन लग जाएंगे। हम अपने सौर मंडल में फंसे हुए थे। भौतिकी के नियमों ने कहा नहीं, प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं जा सकता। लेकिन इंसान नियम पसंद नहीं करते। हम तारे चाहते थे। यदि हम अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा नहीं कर सकते, तो क्यों ना अंतरिक्ष को ही गति दें? अल्कुबियर ड्राइव। हम जहाज को नहीं हिलाते, हम उसके चारों ओर के ब्रह्मांड को हिलाते हैं। अंतरिक्ष को मोड़ने के लिए हमें नकारात्मक द्रव्यमान की आवश्यकता थी। विदेशी पदार्थ, देवताओं का ईंधन। प्रोजेक्ट ओडिसी, पहला जहाज जो आइंस्टीन को मात देने के लिए बनाया गया है। मुझे चुना गया था, सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञात में पहला कदम रखने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, बस मंगल ग्रह पर एक त्वरित छलांग और वापस। सिस्टम जांच, एंटीमैटर नियंत्रण स्थिर, वॉर्प कॉइल्स चार्ज हो रहे हैं। ऊर्जा रीडिंग चार्ट से बाहर हो गई। हम वास्तविकता में एक छेद कर रहे थे। अंतरिक्ष सिकुड़ने लगा। मंगल तक की दूरी मिलीमीटर में सिमट गई। जुड़ाव। कोई जी फोर्स नहीं था, कोई हलचल नहीं हुई। ब्रह्मांड बस हिल गया। बबल के अंदर भौतिकी के नियम शांत थे। यह सुंदर था। मुझे लगा मैं भगवान हूं। मैं प्रकाश से भी तेज था, फिर भी मैं बिल्कुल हिल नहीं रहा था। हमने प्रकाश की गति को ऐसे पार किया जैसे वो कोई खड़ा पत्थर हो। मैं लालची हो गया। मैंने सोचा, मंगल पर क्यों रुकें, चलो एक नए सूरज को छूते हैं। एंगेज। लेकिन फिर रोशनी बदल गई। बुलबुला भारी हो गया। मेरी घड़ी ने कहा कि मिनट बीत रहे थे, बस मिनट। लेकिन बुलबुले के बाहर ब्रह्मांड बूढ़ा हो रहा था, तेजी से। हमने सिर्फ डी अंतरिक्ष को नहीं मोड़ा, हमने समय को मोड़ा। मैं एक तूफान के केंद्र में था। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन बुलबुला ढह नहीं रहा था। मैं समय पर सर्फिंग कर रहा था। मैंने सितारों को एक ही धड़कन में जीते और मरते देखा। सदियां सेकंडों की तरह उड़ गईं। पृथ्वी के रेडियो संकेत गायब हो गए। चुप्पी। मैं अकेला था। ब्रह्मांड बूढ़ा होता जा रहा था, गहरा। मैं बहुत आगे निकल गया था। आखिरकार इंजन मर गया, बुलबुला फट गया। मैं वास्तविकता में वापस आ गया, सामान्य समय में वापस। मैं घर वापस आ गया था। मैं सौर मंडल में वापस आ गया था। मैंने तारीख जांची, मेरा दिल रुक गया। 10,000 साल बीत चुके थे। मैंने नीले संगमरमर की तलाश की। मुझे एक भूरा पत्थर मिला। कोई रोशनी नहीं, कोई रेडियो नहीं, सिर्फ हवा। मेरी सभ्यता के खंडहर कक्षा में तैर रहे थे। स्टील का एक कब्रिस्तान। मैं वहां उतरा जहां कभी न्यूयॉर्क हुआ करता था। अब यह सिर्फ एक रेगिस्तान था। मैंने एक कदम उठाया, एक कदम एक आदमी के लिए, लेकिन मानवता चली गई थी। प्रकृति ने सब कुछ वापस ले लिया था। कंक्रीट धूल बन चुका था। यादें के टुकड़े।
ये मेरी दुनिया थी। प्रकृति ने सब कुछ वापस ले लिया था। कंक्रीट धूल में बदल गया था। स्मृति के अंश, यही मेरी दुनिया थी। मैं चिल्लाया, मैंने किसी के लिए चीख पुकार की, केवल प्रतिध्वनि ने उत्तर दिया। जिंदगी चलती रही, जिंदगी बदल गई, उसे हमारी जरूरत नहीं थी। मुझे एक प्रतिमा मिली, उन्होंने मुझे याद रखा। वो यात्री जो कभी वापस नहीं लौटा। मैं एक किंवदंती बन गया, एक भूतिया कहानी, जबकि मैं बस एक कुर्सी पर बैठा था। मेरी बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया, मैंने उसका हर पल खो दिया। और फिर मैंने उन्हें देखा, इंसान नहीं बल्कि इंसान जो बन गए थे। उनके लिए मैं सितारों से गिरा हुआ एक देवता था। मैं बस एक खोया हुआ पायलट था। मैं वापस नहीं जा सकता, अतीत मर चुका है, ये मेरा वर्तमान है। मैं पुराने संसार के बीज नए संसार में बोऊंगा। कैप्टन की लॉग, अंतिम प्रविष्टि, मिशन सफल रहा। द पायलट खो गया है। सूरज भी मर रहा है, लेकिन ये अभी भी गर्म है। यदि आप इतनी तेजी से यात्रा कर सकें कि अंत देख सकें छेदिती, तो क्या आप जाएंगे? मेरा जहाज एक पहाड़ बन गया, मेरी हड्डियां धूल बन गईं। लेकिन हमने जो प्रकाश बनाया वो हमेशा के लिए यात्रा करेगा। गणित सही था, समय गलत था। समय कोई रेखा नहीं है, ये एक नदी है। और मैं बहुत गहरा तैर गया। प्रकाश से दौड़ मत लगाओ, तुम जीत सकते होंगे और सब कुछ खो दोगे। इतिहास का सबसे अकेला आदमी, वो आदमी जिसने समय को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन समय के अंत में भी सुंदरता है। 1000 साल का सफर पलक झपकते ही। क्या ये इसके लायक था? मुझे अभी भी नहीं पता। समय सबसे महंगा सिक्का है, इसे समझदारी से खर्च करें। यदि इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो सदस्यता लें,